बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, 26 नवंबर 2024 मंगल के दिन का आगाज़ हो चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तीसरा राउंड। यानी कि 24 तारीख को जो पहला राउंड था, 25 तारीख को दूसरा राउंड और अब तीसरे राउंड का आगाज़ हो चुका है। दूसरे राउंड की अपडेट्स, रात भर की डेवलपमेंट्स और इस वक्त सूरत हाल क्या है और किस तरह से दोनों साइड से सूरत हाल अच्छी खासी ख़राब हो सकती है किसी भी लम्हे। ये तमाम तर तफसीलात तो आपके सामने रखनी है, लेकिन रात गए चूँकि गोली चलने की खबर आई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये इल्ज़ाम लगाया कि उनके काफ़िले के ऊपर 26 नंबर इस्लामाबाद के मकाम पर गोली चलाई गई। अब एक तरफ गोली चलने की खबर आती है, वहीं दूसरी जानिब हमें पता है कि इंटरनेशनल मीडिया जो है वो अब इसकी लाइव कवरेज जो है इस एहतजाजी तहरीक की वो शुरू कर चुका है। इस सब के अंदर अमरीका बोल पड़ा है और अमरीका ने बिलाखिर इस एहतजाजी तहरीक और हुकूमत की तरफ से इस एहतजाजी तहरीक को रोकने के मामले के ऊपर खामोशी तोड़ दी है और इस एक स्टेटमेंट से इस वक्त सबकी दौड़ें लग चुकी हैं। अमरीका के बाद अब बरतानिया जो है वहाँ से भी एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ आ सकता है और वाशिंगटन से आए बयान के बाद सूरत हाल यकसर तब्दील हो सकती है। एक जानिब तो फ़ौज तलब किए जाने के हवाले से खबर आ चुकी है, तो उसके साथ ही साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर एक मरतबा फिर पाबंदी आयद किए जाने की भी इत्तलात है। ये सारी डेवलपमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर दें। फायरवॉल लग चुकी है, फायरवॉल के असरात को ज़ाइल करना आपके हाथ में है। लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा कॉमेंट्स करें और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि इस तरह से ये होगा कि आप तक लाइव अपडेट्स हमारी पहुँचती रहेंगी। हक़ाइक़ पर मबनी जो डेवलपमेंट्स हैं वो हम आपके सामने रख सकेंगे। अब इस सब के अंदर सबसे पहले तो नाज़रीन इकराम सूरत हाल ये है कि रेंजर्स के कुछ एहलकार हैं, उनकी शहादत की भी इत्तला आई है। पुलिस एहलकार कल भी एक शहीद हुए। इस वक्त टोटल सिक्योरिटी ज़राए जो हैं वो ये बता रहे हैं कि 4 रेंजर्स एहलकार जो हैं वो शहीद हुए, जबकि 2 पुलिस वाले शहीद हुए हैं। अब इस सब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर इससे पहले भी आपको याद होगा कि अता तारड़ ने एक ऐलान किया था कि पाबंदी आयद कर देंगे। उसके बाद अमेरिका की भी स्टेटमेंट आई, वेस्ट उसके ऊपर काफ़ी बोला। तो अब रिसेंट जो हम डेवलपमेंट्स देख रहे हैं उनमें एक मरतबा फिर ये मुतालबा सर उठा रहा है। बल्कि हसन अय्यूब साहब जो कि मुक़्तदरा के बहुत करीब समझे जाते हैं, उन्होंने रात गए ट्वीट किया कि रेंजर्स और पुलिस एहलकारों की शहादत के बाद रियासत को तहरीक इंसाफ पर फौरी पाबंदी आयद करनी होगी। ये नहीं हो सकता कि एक जमात पहले 9 मई कर गुजरे और अब दहशतगर्दी करते हुए पुलिस और रेंजर्स के जवानों को शहीद कर दे और फिर खुद को सियासी जमात भी कहे। अब इस वक्त एक जानिब आर्टिकल 245 के तहत पाकिस्तान की जो फौज है उसे तलब किए जाने की इत्तलात है। लेकिन इससे पहले अगर हम वेस्ट की जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स है उसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो शहबाज शरीफ साहब खुद ये बात फरमा चुके हैं, जो कि आई डू नॉट एग्री विद इट, बट वो कह चुके हैं बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हमारी इकॉनमी जो है वो वेस्ट के इमदाद के ऊपर और आईएमएफ के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। आईएमएफ में फिर आपको इन्फ्लुएंस का पता है, हमारे ऊपर फिर ऑब्वियसली जो हमारे दोस्त ममालिक हैं उनकी भी जो करम फरमाइयाँ हैं वो ना हों तो फिर हमारी मईशत जो है उसमें काफ़ी मुश्किलात हो जाएँ, जैसे सऊदी अरब, यूएई, चाइना। लेकिन वेस्ट जो है पाकिस्तान उसे भी नाराज़ करने की पोज़ीशन में नहीं होता। अब इस सब के अंदर रिसेंट क्या हुआ कि इमरान खान साहब के मुमकिना मिलिट्री ट्रायल की खबर आई तो बरतानवी वज़ीर ख़ारजा ने अपने मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को एक जवाब दिया और उसमें एक इनडायरेक्ट तरीके से उन्होंने मिलिट्री ट्रायल के ऊपर अपनी बात की और उन्होंने कहा कि नहीं जी, हमें ऐसा कोई इशारा तो नहीं मिला कि इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल हो, लेकिन हुआ तो हमें तशवीश होगी। फिर अमेरिका के अंदर ऐवान नुमाइंदगान की बैक टू बैक करारदादें भी हम विटनेस कर रहे हैं। फिर इस सब के अंदर बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन का चले जाना, वही एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है पीटीआई के लिए। ट्रंप का आना, मेरे से रियलिस्टिकली लोग पूछते हैं कि जी ट्रंप के आने से क्या होगा। मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि ट्रंप के आने से कोई खास फायदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हो या ना हो, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के जाने का फायदा जरूर हमें नजर आ रहा है। फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ट्रंप के घर के सामने डेमोन्स्ट्रेशन भी की इमरान खान की रिहाई के लिए। ये सब कुछ है। अभी इस वक्त ट्रांजिशन स्टेट चल रहा है और बाइडेन ही इस वक्त अमरीकी प्रेसिडेंट हैं, लेकिन ये ट्रांजिशन पीरियड जो होता है इसमें बहुत से डिपार्टमेंट्स जो हैं वो अपना किबला दुरुस्त कर लेते होते हैं, जो अमेरिका के इनकमिंग प्रेसिडेंट हैं उनकी पॉलिसी के हवाले से। और इस सब के अंदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो ऐलानात भी कर रहे हैं, अपनी कैबिनेट भी बना रहे हैं और बहुत कुछ इस वक्त उनके सामने है। लेकिन आप ये देखें कि अमेरिका की तरफ से पाकिस्तान के ये जो प्रोटेस्ट हैं इनके ऊपर एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट जारी की गई है और अमरीकी तर्जुमान जो है महकमा खारजा यानी अमेरिका का जो डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट है, जो उनका महकमा खारजा है उसके तर्जुमान है मैथ्यू मिलर। और ये इससे पहले भी पाकिस्तान के मामलात के ऊपर, बल्कि वो जो एक पीटीआई पर पाबंदी की इससे पहले अता तारड़ ने बात की थी तो ये उस पर तशवीश का इजहार कर चुके थे। यही मैथ्यू मिलर हैं
इन्होंने स्टेटमेंट दी है, इनसे चूँकि सवाल हुआ पाकिस्तान के एहतजाज के ऊपर, तो इन्होंने एक जेनेरिक स्टेटमेंट दी, लेकिन इसमें बहुत कुछ पनहा है। इन्होंने कहा कि हम पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज़ादी इज़हार राय, पुरअमन इज्तिमा की हिमायत करते हैं। यानी कि हम पाकिस्तान, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, पूरी दुनिया में, स्पेसिफिकली चूँकि ये पाकिस्तान का सवाल था, तो मैथ्यू मिलर ने कहा कि हम पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार राय जो है उसकी, यानी कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और पुरअमन इज्तिमा, यानी कि पीसफुल प्रोटेस्ट जो है या पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन जो है, उसके हक़ की हिमायत करते हैं, जो कि अवाम का है। मुज़ाहिरीन जो हैं उनसे पुरअमन मुज़ाहरे का मुतालबा करते हैं, यानी कि मुज़ाहिरीन जो हैं वो पुरअमन रहें और पुरतशद्दुद कार्रवाइयों से गुरेज़ करें। पाकिस्तानी हुक्काम से इंसानी हुकूक और बुनियादी आज़ादियों के एहतराम का मुतालबा करते हैं। यानी कि पाकिस्तान की हुकूमत से बाज़ाब्ता तौर पर अमरीका ने पब्लिकली ये मुतालबा किया है कि आप इस वक़्त इंसानी हुकूक, बेसिक फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स और बुनियादी जो एक फ्रीडम है, बेसिक फ्रीडम है, उसके एहतराम का मुतालबा अमरीका जो है वो इस वक़्त कर रहा है। वहीं दूसरी जानिब मैं आपको ये बता दूँ कि इस वक़्त सिचुएशन ये है कि एक तरफ अमरीका की तरफ से इस स्टेटमेंट के बाद सूरत-ए-हाल यकसर तब्दील हो सकती है। ऑलरेडी मुज़ाकरात की बहुत सी कोशिशें हो रही, रात भर आपको पता है कि कशीदगी चलती रही, 26 नंबर का मकाम जो है वो मैदान जंग बना रहा और वहाँ पर स्ट्रेट फायर्स और दीगर चीज़ें तो हमने विटनेस की। लेकिन इस वक़्त सूरत-ए-हाल ये है कि एक तरफ तो दहशतगर्दों वाला सलूक जो है वो अब पीटीआई के साथ करने की गवर्नमेंट बात कर रही है, लेकिन इस सारे तनाज़ुर में बरतानिया भी अब पीछे नहीं है और किम जॉनसन जो कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, जिन्होंने पहले भी वज़ीर ख़ारजा जो हैं बरतानिया के, उन्हें ख़त लिखा और उसमें बाकी एमपीज़ जो हैं उन्होंने सिग्नेटरीज़ के तौर पे अपने सिग्नेचर किए और फिर वज़ीर ख़ारजा जो हैं उन्होंने इमरान खान के मुमकिना ट्रायल के ऊपर वापस इन्हें किम जॉनसन को जवाबी ख़त लिखा। तो अब किम जॉनसन जो हैं उन्होंने एक और ख़त लिख दिया है और इस सब के अंदर वो लिखती हैं कि आई हैव रिटन टू द फॉरेन सेक्रेटरी, यानी कि जो वज़ीर ख़ारजा हैं उन्हें मैंने लिखा है, कॉलिंग फॉर एन इमीडिएट स्टेटमेंट गिवन द एस्केलेशन ऑफ स्टेट रिप्रेशन इन पाकिस्तान, यानी कि एक फौरी और हंगामी स्टेटमेंट वो जारी करें क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रियासती जबर जो है उसकी बहुत तेज़ी से वो एस्केलेट कर रहा है। इट इज़ वाइटल वी इंश्योर दैट डेमोक्रेसी एंड द रूल ऑफ लॉ आर अपहेल्ड इन पाकिस्तान टू प्रिवेंट फर्दर अनरेस्ट एंड वायलेंस, यानी कि हम इस वक्त बहुत ये इंपॉर्टेंट हो चुका है कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत और कानून की बालादस्ती जो है उसे अपहेल्ड किया जाए ताकि मज़ीद जो इंतशार है और वायलेंस जो है उसे अवॉइड किया जा सके। तो इस वक्त एक चीज़ आप समझ लें कि सिचुएशन जो है वो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि इस वक्त इनके अपने हाथों से निकलती जा रही है और इस सारी की सारी सिचुएशन में जो अभी तक की डेवलपमेंट्स हैं, अगर हम उन्हें ऑब्ज़र्व करें, अगर हम उनका एक ओवरऑल एक पर्सपेक्टिव में उसे देखें, तो ये जो डेवलपमेंट्स हैं ये गेम चेंजर हो सकती हैं। ऑल्दो दूसरा राउंड पीटीआई जो है वो डटी रही, एक चीज़ जो क्रेडिट है वो ड्यू होता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान जो हैं उन्होंने पहली रात बुरहान इंटरचेंज के ऊपर 12 घंटे जो है वो पीछे नहीं हटे। फिर 26 नंबर का मकाम जो है वहाँ पर भी कारकुनान जो है वो पीछे नहीं हट रहे। दूसरा राउंड भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुनान जो हैं उन्होंने डट कर गुज़ार दिया। अब ये तीसरा राउंड जो आज शुरू हो रहा है इसके अंदर ऑब्वियसली मुज़ाकरात की अभी भी कोशिशें गालिबन होंगी, लेकिन अब ये होगा कि स्टेट जो है वो अगले मुज़ाकरात के राउंड में जाने से पहले जो मुझे चीज़ें समझ आ रही हैं वो ज़रा अपने मसल्स दिखाएगा। उसके बाद जो है मुज़ाकरात जो हैं पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ फिर से ऑफ़र्स जो हैं वो दी जाएँगी। तो इस वक़्त शायद ये एक मॉडल लग रहा है जिस तरह से वो ऑपरेट करें। लेकिन अमेरिका की तरफ से ये डेवलपमेंट और मैथ्यू मिलर की ये स्टेटमेंट जो कि अमेरिका के फ़ॉरेन ऑफ़िस के तर्जुमान हैं, स्पोक्स पर्सन हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करती है एंड ऑब्वियसली पाकिस्तान के मामलात को लेकर अगर आप समझें तो ये एक गेम चेंजर डेवलपमेंट है। कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर करें। अपना बहुत ख़्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।